गाइस तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र अकेडमी में। आज हम आपको लेकर आए हैं 21 तारीख केमिस्ट्री का पेपर जो कि 12वीं कक्षा का है और आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करके जाएं ताकि आप इस पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए हम आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताते हैं इस पेपर को। तो सबसे पहले ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है जो कि कक्षा 12वीं के लिए है और इसका समय 3 घंटे का रहेगा। 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं तो आप इन्हें भी देख लें अच्छे से। इसके बाद पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत का मान होता है। इसके आंसर भी हैं तो इसका आंसर दिया है ये 96,500 कूलम। इसके बाद दूसरा दिया हमारा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तीसरा है हमारा आणविकता का सही मान नहीं है तो 1/2 इसका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा हमारा NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या होगी तो इसकी होगी 0। पांचवा है, निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। मतलब इनमें से कौन सा यौगिक है जो रजत चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिलीन प्राप्त होता है तो CH3। छठवा है हमारा विटामिन B1 है तो थायमीन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया हमारा, मॉर्बेन का तेल है तो नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 नंबर का है तो इसमें पहला है मेथिल एमीन अमोनिया से खाली स्थान क्षारीय है तो इसका ये राइट आंसर दिया है यहाँ पर अधिक। दूसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के खाली स्थान होती है तो इस खाली स्थान में आएगा समानुपाती होती है। इसके बाद तीसरा है, प्रोटीन खाली स्थान का बहुलक है तो इसका है एमिनो अम्ल का। इसके बाद चौथा है, सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खाली स्थान है, इसका है क्लोरोबेंजीन। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में को गर्म एमोनिया पर एल्यूमिना पर प्रभावित करने पर खालिस्तान बनता है ईथर। छठवां, विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्राथमिक संरचना को। सातवां है, कार्बिल अमीन परीक्षण केवल खालिस्तान अमीन देते हैं, प्राथमिक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसके आंसर नीचे प्रोवाइड हैं तो आप इन्हें देख लें। इसके बाद लेके चलते हैं आपको आंसर्स की ओर। तो ये सही जोड़ी के आंसर्स हैं, इनमें से आप सही जोड़ी मिलान कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विलयन के 10 भाग में विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है तो ppm में सांद्रता कहलाती है। दूसरा है, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती हैं क्या लाती हैं तो रेडॉक्स का अभिक्रिया। इसके बाद तीसरा है, डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है तो टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। इसके बाद पांचवा है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो विटामिन डी का। छठवा है, एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था है sp3 व sp2। इसके बाद सातवा है, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं तो फिनॉल को। इसके बाद पांचवा हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, अणु
संख्यक गुणधर्म से क्या समझते हो, इसके उदाहरण दीजिए। अथवा में दिया है परासरण दाब क्या है, तो पहले का आंसर ये दिया है हमारे विलयन के एक ऐसे गुण जो विलय की प्रकृति और गुण पर निर्भर न करने विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसके ये दो उदाहरण भी यहाँ पर दिए हैं। तो इसका है विलयन का परासरण दाब, दूसरा है वाष्प में सापेक्ष अवनमन। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है। फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। अथवा में दिया है विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका हमारा आंसर है विशिष्ट चालकता, अथवा का आंसर है ये। उत्तर है किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन अभिक्रिया दर से आप क्या समझते हो। इसके अथवा है अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल से क्या समझते हो, तो इसका आंसर है, आप इसे लिख लें। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया है संकुल योग किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इसके अथवा में दिया है प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो हमारी ये अथवा का ये आंसर है, तो आप इसे देख लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है निम्नलिखित उपसर्ग संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। ये 2 हैं, इनके IUPAC नाम बताना है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है EDTF का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो इसके 9वें का एक आंसर है। तो इसमें पहला है CN6। तो इसका नाम रहेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। दूसरा दिया है AgNH3 2, इसका आंसर रहेगा डाईएमीन सिल्वर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करते हैं। इसके बाद इसमें के अथवा में क्या होता है जब HgSO4 एवं तनु H2SO4 का एसिटिलीन गैस प्रवाहित करते हैं। इसके बाद इसका ये 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन दिया है एलिफेटिक अमीन अमोनिया के अधिक से अधिक क्षारीय होते हैं क्यों। इसके अथवा में दिया है ज्विटर आयन को उदाहरण से समझाइए। तो ये ज्विटर आयन का ये आंसर है, आप इसे अच्छे से कर लें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है DNA एवं 12वां क्वेश्चन है, इसमें DNA एवं RNA में 2 अंतर लिखिए। इसके अथवा में दिया है हमारे शरीर में विटामिन B एवं C संचित क्यों नहीं होते। तो इसका 12वें का ये आंसर है DNA RNA में 2 अंतर हैं। पहला है DNA की आंशिक मात्रा कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, दूसरा है इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है। इसके बाद ये RNA में है अंतर, तो आप इन्हें लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है राउल्ट का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसके अथवा में दिया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 14वां है अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में 3 अंतर लिखिए। 14वें के अथवा में भी एक क्वेश्चन है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 15वां क्वेश्चन दिया है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके बाद 15वें का अथवा दिया है, यहाँ पर 15वें का अथवा दिया है थेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। 16वां है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित कीजिए। इसके अथवा में दिया है फिनॉल से आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन, ऑर्थो एवं पैराफिक्रिसॉल। 17वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। सैंडमेयर अभिक्रिया,
हुंस डीकर अभिक्रिया, वर्टज अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके बाद ये 17वें क्वेश्चन का अथवा दिया है यहाँ पर। अथवा दिया है क्या होता है जब एथिल क्लोराइड पर जलीय KOH की अभिक्रिया करते हैं। दूसरा है क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। इसके बाद एक और दिया है डायएथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है। इसके आपको प्रयोग बताने हैं कि इससे क्या रिएक्शन होता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन दिया है कोलरॉस का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। और इसके बाद दिया है निम्नलिखित आंकड़े की सहायता से NaOH की अनंत तनुता पर आणविक एवं मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये इसके बाद दिया है इसके अथवा क्वेश्चन दिया विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां है। 19वां क्वेश्चन है क्या होता है जब एसिटिलीन अम्ल पर हाइड्रोक्विनोन अम्ल की क्रिया करते हैं। बेजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है बेंजीहाइड को KCN के एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। इसके बाद दा है 19वें का दा है PD एवं BaSO4 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन से करते हैं। ई है एसिटिक अम्ल पर NH की क्रिया करते हैं। इसके बाद इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया, इसके अथवा में भी क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, पार्किंग अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड एवं यूरोट्रोपिन बनाने की अभिक्रिया। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन थे, आप इन्हें अच्छे से पढ़कर जाइए ताकि आप 21 तारीख के पेपर में केमिस्ट्री का पेपर है इसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।